अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से आगे सॉल्व करेंगे। पिछले एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को खुद से सॉल्व करोगे। अगर किसी से ना हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिखे कि तो फिर मैं उस क्वेश्चन को भी अगले लेक्चर में सॉल्व करके दूंगा। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 6.2 का, वो है y+8। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 6.2 is y+8 is greater or equal to x. That is अगेन हमें लीनियर इनइक्वालिटी टू वेरिएबल्स दी हुई है और इसका क्वेश्चन वही है बेटा, इस लीनियर इनइक्वालिटी टू वेरिएबल्स का ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना है। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालने के लिए मैंने एल्गोरिथम पढ़ाया है। जस्ट उस एल्गोरिथम में 2 स्टेप्स है। चलो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप क्या करते हैं, जब भी बेटा हमसे पूछा जाएगा कि इस लीनियर इनइक्वालिटी टू वेरिएबल्स का ग्राफिकल सॉल्यूशन, पहला स्टेप है इसकी इक्वेशन बनानी है। रीराइट गिवन इनइक्वालिटी, गिवन लीनियर इनइक्वालिटी, इसको किस फॉर्म में लिखना है, इक्वेशन फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ऐसे गिवन लीनियर इनइक्वालिटी बनावे एस इक्वेशन y+8। इक्वेशन कैसे बनाते हैं, इनइक्वालिटी की जगह इक्वल टू साइन लिखना है बेटा, इज इक्वल टू एक्स। गिवन लीनियर इनइक्वालिटी अब हमें किस फॉर्म में आ गई, इक्वेशन फॉर्म में। अब इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करना है। इसका ग्राफ मैंने भी सिखाया है कैसे ड्रा, 2 तरीकों से। चलो यहाँ हम 10th वाला जो मेथड है, दैट मीन्स इसमें हम एक वेरिएबल को कोई वैल्यू देंगे अपनी चॉइस का, तो अकॉर्डिंगली हमें दूसरी वेरिएबल का वैल्यू देंगे। x और y है इसमें 2 वेरिएबल्स इस लीनियर इक्वेशन में। चलो बेटा इस लीनियर इक्वेशन में सपोज x हम क्या रखें, 0। x की वैल्यू 0 रखने पे चलो देखते हैं y क्या मिलेगा। ये हमारा मिल रहा है यहाँ पे y+8 इज इक्वल टू, y 2 टाइम्स 0 हो गया 0 बेटा। 8 को राइट साइड में लेंगे या हम बोलेंगे सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड्स बाय 8, यहाँ भी -8 करते हैं, यहाँ भी -8, या सिंपल में बोलेंगे इस 8 को यहाँ राइट साइड में लेंगे तो वहां मिलेगा -8। y की वैल्यू हमें क्या मिली, -8। ये लेट इक्वेशन में x बदल 0 y का बराबर बेटा -8 मिला हमें एक पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट ऑब्टेन करने के लिए हम इस इक्वेशन में y की कोई वैल्यू देंगे, 1 2 3 4 -1/2 0 वट। चलो बेटा इस इक्वेशन में हम y की जगह क्या लिखेंगे, 0। जब y की जगह 0 लिखेंगे तो ये आता है 8 इज इक्वल टू 2x। अब x की मल्टीपल क्या है, 2 बेटा। इस 2 को जब लेफ्ट साइड में लेंगे तो यहाँ पे ये मल्टीपल, यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड। तो 8/2 इक्वल्स टू x, और मैं लिखूंगा 4x इक्वल्स टू 4। जब हमने इस इक्वेशन में y की जगह 0 पुट किया तो x की वैल्यू हमें क्या निकल के आई, 4। बेटा इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करने के लिए हमारे पास अब 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट है x0 y-8, दूसरा पॉइंट है x4 y0। चलो बेटा इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। उसके लिए हम पहले xy प्लेन ड्रा करेंगे, xy से दिस इज आवर xy, x एक्सिस y एक्सिस। इस पे कुछ पॉइंट्स लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। y एक्सिस y डैश, नेगेटिव है दिस, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 एंड सो ऑन। चलो बेटा इन 2 पॉइंट्स को इस ग्राफ पे लोकेट करेंगे या प्लॉट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है बेटा x0 y-8, x0 ना तो लेफ्ट साइड जाना है ना राइट साइड, y क्या है -8, तो डाउनवर्ड्स 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 9। ये रहा हमारा पहला पॉइंट x0 y-8।
सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, x4 y0, x4 तो राइट साइड 1 2 3 4 y0 तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। अब इन दो पॉइंट्स को हम कनेक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा इस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का ग्राफ, दैट्स अ स्ट्रेट लाइन। अब हमें स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है। जब भी किसी लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स का ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड करना हो, फिर जब हम लीनियर इक्वेशन ड्रा करेंगे उस टाइम हमें ये इस बात का ख्याल रखना है कि लाइन को सॉलिड लाइन डालना है या डैशड लाइन। वो किस पर डिपेंड करता है, गिवन लीनियर इनइक्वालिटी किस टाइप की है। वो है बेटा स्ट्रिक्ट है या स्लैक, स्लैक इनइक्वालिटी है। मैंने बोल रखा जब ग्रेटर और इक्वल या लेस और इक्वल उस टाइम हम सॉलिड लाइन ड्रा करते हैं, तो यहाँ पे भी क्या ड्रा करेंगे, सॉलिड लाइन। ये हो गया बेटा इस y + 8 इज इक्वल टू x, इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हो गया। अब हमने लाइन ड्रा कर दी बेटा। अब इसने क्या किया, इस लाइन ने इस XY प्लेन के दो हिस्से कर दिए। एक तो हो गया इस लाइन के ऊपर वाला पार्ट अपर हाफ प्लेन, इसके नीचे वाला पार्ट जो है लोअर हाफ प्लेन। इन दो हाफ प्लेन्स में से एक हाफ प्लेन गिवन लीनियर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन होगा। अब इन दो हाफ प्लेन्स में कौन सा हाफ प्लेन गिवन लीनियर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन है, उसके लिए हम एक टेस्ट पॉइंट चूज करते हैं। हम इन दो हाफ प्लेन्स में से कहीं से भी एक पॉइंट चूज करेंगे और उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे गिवन लीनियर इनइक्वालिटी। लेकिन हम यूजुअली क्या मैंने बोल रखा, जब भी लाइन कहां से पास नहीं होगी, ऑरिजिन से, तो उस टाइम हम यूजुअली टेस्ट पॉइंट कौन सा पिक करते हैं, ऑरिजिन दैट्स 0 0। चलो बेटा इस ऑरिजिन 0 0 को टेस्ट पॉइंट मान के गिवन लीनियर इनइक्वालिटी में सब्स्टिट्यूट करेंगे। पुट और सब्स्टिट्यूट 0 0 that's origin in given linear inequality. Let us see what will happen, whether this point satisfies the given linear inequality or not. इसका मतलब क्या हुआ इसको पुट करने का, इस पॉइंट का फर्स्ट कोऑर्डिनेट लीनियर इनइक्वालिटी में जहां पे भी x है वहां लिखना है, और इस पॉइंट का सेकंड कोऑर्डिनेट y की जगह लिखना है, दैट इज y की जगह क्या लिखना है, इस पॉइंट का सेकंड कोऑर्डिनेट विच इज 0 + 8 इज ग्रेटर और इक्वल टू 2x 2 टाइम्स x की जगह क्या लिखना है बेटा, इस पॉइंट का फर्स्ट कोऑर्डिनेट विच इज 0। इट इंप्लाइज 0 + 8 इज ग्रेटर और इक्वल टू 2 टाइम्स 0 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज बेटा 0। हमें यहाँ पे एक स्टेटमेंट मिला बेटा, मैथमेटिकल स्टेटमेंट। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? इस स्टेटमेंट का मतलब 8 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। 8 0 से बड़ा या इक्वल है, इक्वल तो नहीं है बट बड़ा है ना बेटा, इट्स ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू स्टेटमेंट जब भी हम बेटा किसी पॉइंट को इस XY प्लेन से किसी पॉइंट को पिक करके गिवन इनइक्वालिटी में सब्स्टिट्यूट करते हैं, फिर अगर हमें ट्रू स्टेटमेंट मिलता है तो उस टाइम हम ये बोलते हैं कि इस पॉइंट ने गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई किया। तो यहां पे हमारा बेटा क्या मिला, ट्रू स्टेटमेंट। इसका मतलब 0 0 जो पॉइंट है इसने गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई किया। और जब इस पॉइंट ने गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई किया, इसका मतलब ये हुआ, इससे हम ये कंक्लूड करेंगे कि ये पॉइंट जो है 0 0 जिस हाफ प्लेन में बिलोंग करता है, जिस हाफ प्लेन में लाई करता है, वही इस टाइम गिवन लीनियर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन है। शॉर्ट्स में मानो बेटा, सो हाफ प्लेन वुंकन यथ हाफ प्लेनस मज 0 0 पॉइंट दैट्स टेस्टिंग पॉइंट लाई करन एम हसा कर बेटा गिवन लीनियर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई। अमुक मतलब को सो हाफ प्लेन, जिस हाफ प्लेन में ये पॉइंट है, यही गिवन लीनियर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन। वो कौन सा हाफ प्लेन बेटा, अपर हाफ प्लेन, लाइन से ऊपर वाला प्लेन। तो लाइन से ऊपर वाला जो प्लेन है ये गिवन लीनियर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन हो गया। तो इसको हम शेड करते हैं ये दिखाने के लिए कि गिवन लीनियर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन है।
तो हम लिखेंगे यहाँ पे नीचे therefore upper half plane, therefore upper half plane or shaded region is the solution region of given inequality। ये हो गया बेटा इस क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। x minus y is less or equal to, अब बेटा इस एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो है x माइनस वाई इज लेस और इक्वल टू। बेटा आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि इस लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स का ग्राफिकल सॉल्यूशन। चलो हम डायरेक्ट अपने एल्गोरिथम की ओर बढ़ेंगे। पहला स्टेप क्या है एल्गोरिथम का, इसकी इक्वेशन बनानी है। rewrite given inequality in its इक्वेशन फॉर्म। इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे बेटा, दैट इज x माइनस वाई। इनइक्वालिटी की जगह क्या लिखना है बेटा, इक्वल टू साइन x माइनस वाई इक्वल टू। अब ये लीनियर इनइक्वालिटी किस में कन्वर्ट हो गई, इक्वेशन फॉर्म में। अब इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करना, दैट स्ट्रेट लाइन हमें ऑब्टेन करनी। चलो बेटा फिर से टेबल वाला मेथड यूज करेंगे। आपको जो मेथड अच्छा लगे वो यूज करो, जहां पे जो मेथड अच्छा, जिस क्वेश्चन में जो आसान लगे वो यूज करो। चाहे इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन यूज करो या ये वाला जिसमें हम एक वेरिएबल को यहां से कोई पॉइंट सब्स्टिट्यूट करते हैं हमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू एक्स वाई। चलो बेटा इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू में सपोज 0 रखता हूँ। एक्स की जगह जब 0 रखा तो 0 माइनस वाई कितना हो बेटा, माइनस वाई इक्वल टू। बट अब माइनस यहाँ है, माइनस को राइट साइड में लेंगे तो वहां माइनस आएगा। या हम यू कहे ऐसा करो ये इक्वेशन बोथ साइड्स मल्टीपल बाय व्हाट, नेगेटिव। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय माइनस, माइनस टाइम्स माइनस कितना होता है बेटा, प्लस, माइनस टाइम्स 2 और माइनस 2। जब हमने बेटा इस इक्वेशन में x की जगह 0 लिखा तो y की वैल्यू क्या आई, माइनस 2। आ गया हमारे पास एक पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट ऑब्टेन करने के लिए हम इस इक्वेशन में अब y की जगह कोई वैल्यू, कोई रियल नंबर पुट करेंगे। सपोज इस इक्वेशन में हम y की वैल्यू क्या रखेंगे, 0। जब y की वैल्यू 0 लिखेंगे तो x माइनस 0 हो गया, 0 इज इक्वल टू 2। जब इस इक्वेशन में y की जगह 0 लिखा तो उस टाइम x की वैल्यू क्या मिली, 2 हो गया। अब हमारे पास 2 पॉइंट्स है और 2 पॉइंट्स एनफ है एक लाइन का ग्राफ ऑब्टेन करने के लिए। पहले उसके लिए हम बेटा क्या करेंगे, एक्स वाई प्लेन रखेंगे। हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 and so on, -1 -2 -3 and so on. This is left side of x-axis, this is downwards, y-axis -1 -2 -3 and so on. First point क्या है बेटा, 0 -2, 0 -2 means x0 y -2, x0 that's it, y -2 go downwards, तो ये हमारा पहला पॉइंट 0 -2। सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, x2 y0, x2 दैट्स राइट साइड, x2 y0, दिस इज द सेकंड। अब इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे तो हमें इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ मिलेगा। अब इस दो पॉइंट्स को कनेक्ट करना है, बस यही करना है। लेकिन फिर से ध्यान रखना है कि डॉटेड लाइन या डैशेड लाइन ड्रा करनी है या सॉलिड या थिक लाइन। तो क्या है गिवन लीनियर इनइक्वालिटी, स्लैक, दैट्स ये वाला साइन है तो इस टाइम हम ये वाली लाइन ड्रा करते हैं। अगर ये वाला साइन होता तो ये डैशेड लाइन है, अकॉर्डिंगली ये साइन यहाँ पे, मतलब लेस देन और ग्रेटर देन के साथ अगर नीचे लाइन है तो फिर डार्क लाइन, थिक लाइन ड्रा कर, अगर नहीं है तो फिर डॉटेड लाइन। चलो बेटा यहाँ पे है लेस देन के नीचे है क्या, डैश है, तो हम यहाँ थिक या डार्क लाइन ड्रा करेंगे।
ये हो गया इस लीनियर इक्वेशन दैट्स x माइनस वाई इक्वल टू 2 का ग्राफ। अब हमें लाइन का ग्राफ तो हमें लाइन तो हमने ऑब्टेन कर ली। अब इस लाइन ने इस एक्स वाई प्लेन के दो हिस्से कर दिए, एक तो हो गया अपर हाफ प्लेन, एक हो गया लोअर हाफ प्लेन। या तो अपर हाफ प्लेन गिवन लीनियर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा या लोअर हाफ प्लेन। अब कौन सा हाफ प्लेन है उसके लिए हम टेस्ट पॉइंट, क्या बेटा लाइन ऑरिजिन से पास होती है? नहीं। तो फिर हम किस पॉइंट को एज टेस्ट पॉइंट पिक करेंगे? ऑरिजिन को, ऑब्वियसली, बिकॉज ये आसान हो पड़ता है। 0 0 पुट और सबस्टिट्यूट, पुट 0 0 इन गिवन इनइक्वालिटी, इसको हम गिवन इनइक्वालिटी में सबस्टिट्यूट करेंगे। दैट इज गिवन इनइक्वालिटी में जहां पे x है वहां पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट लिखेंगे इस पॉइंट का, जहां पे y है वहां सेकंड पॉइंट। चलो देखते हैं। दैट इज x की जगह फर्स्ट कोऑर्डिनेट विच इज 0 माइनस y की जगह सेकंड कोऑर्डिनेट विच इज अगेन 0 इज लेस और इक्वल टू, इट इंप्लाइज दैट लास्ट 0 माइनस 0 होता है बेटा 0, 0 इज लेस और इक्वल टू। बेटा इसका मतलब क्या हुआ? 0 इज लेस और इक्वल टू 2। क्या 0 2 से छोटा या इक्वल है? इक्वल तो नहीं है बट छोटा है ना बेटा। तो इस स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे? ट्रू स्टेटमेंट। जब पॉइंट सबस्टिट्यूट करने पे हमें ट्रू स्टेटमेंट मिलता है तो उस टाइम हम सिंपली ये कंक्लूड करते हैं कि जिस हाफ प्लेन में वो पॉइंट बिलोंग करता है वही हाफ प्लेन गिवन लीनियर इनइक्वालिटी का क्या है? सॉल्यूशन। इस टाइम वो कौन सा हाफ प्लेन है जिसमें ये पॉइंट बिलोंग करता है, जिसने गिवन लीनियर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई किया? वो है बेटा अपर हाफ प्लेन। तो देयरफॉर अपर हाफ प्लेन इज द सॉल्यूशन रीजन, या हम यू कहें शेडेड पोर्शन। इसी हाफ प्लेन को हम फिर शेड करते हैं जो गिवन इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन होता है। अगेन हम लिखेंगे बेटा लाइन से ऊपर वाला जो हाफ प्लेन है वही given linear inequality का solution. Therefore upper half plane is the solution region of given linear inequality. हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 5। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 7 8 है बेटा वो ऑलमोस्ट सेम है क्वेश्चन नंबर 4 5 से। तो उम्मीद करता हूँ आप वो 3 क्वेश्चंस खुद से करोगे। अगर नहीं होंगे तो कमेंट में लिखिए कि सर हमें नहीं आए तो मैं फिर उनको भी सॉल्व करके दूंगा। अब जो है क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बेटा इसी एक्सरसाइज के वो लीनियर इनइक्वालिटीज है बट इन वन वेरिएबल। और क्वेश्चन यही पूछा गया है कि उन लीनियर इनइक्वालिटीज वन वेरिएबल को किस 2 डायमेंशन प्लेन में ग्राफ करके देखो। तो बेटा उनको ग्राफ करने के लिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को क्या सिखाऊंगा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का कैसे ड्रा करते हैं। हम यहाँ पे बेटा जो भी आप क्वेश्चन नंबर 5 या क्वेश्चन नंबर 8 तक आप लोग क्वेश्चन करोगे, जब भी आप केवल लीनियर इनइक्वालिटी को इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो आपको यहाँ लीनियर इक्वेशन ही मिलेगी बट इन 2 वेरिएबल्स। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में जब आप गिवन लीनियर इनइक्वालिटी को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे तो आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मिलेगी। उसका ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, दिखाऊंगा। और फिर उसके बाद उसी लेक्चर में उन 2 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी करेंगे। थैंक यू।